सबसे पहले एक पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर को, चाहे वो देश में हो, विदेश में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम सब खुशनसीब हैं कि एक आज़ाद देश में आज़ादी के साथ सांसें लेते हैं, वरना कुछ ऐसे भी देश हैं इस दुनिया में जिनसे पूछिए कि गुलामी या फिर तानाशाही या डिक्टेटरशिप के अंडर में जीने का मतलब क्या होता है। 80 साल की हमारी आज़ादी हो गई, 80वां स्वतंत्रता दिवस है ये हमारा, और जाहिर सी बात है आज़ादी मिली थी हमें अंग्रेज़ों से। तो आज 15 अगस्त का दिन, आज़ादी का मौका, अच्छा दिन, तो सोचा क्यों नहीं आज क्राइम की बुरी बुरी खबरों की बजाय एक बहुत अच्छी कहानी आपको सुनाऊं, जिसमें थोड़ा सा आज़ादी और अंग्रेज़ों का तड़का भी हो। कहानी 109 साल पुरानी है। अब ये जब जंग चली, उस वक्त अंग्रेज़ बहुत सारे देशों पर हुकूमत करते थे। कहते हैं कि करीब 25% पूरे वर्ल्ड की जो कंट्री है, 25% देश, उन पर ग्रेट ब्रिटेन का शासन था, उनकी हुकूमत थी, और उनमें से एक हम थे, यानी भारत। तो जब जंग शुरू हुई तो अब क्या करेंगे, जंग लड़ने के लिए सैनिक चाहिए, रसद चाहिए, हथियार चाहिए, पैसे चाहिए। तो अंग्रेज़ों ने यह किया कि चूंकि उस वक्त भारत गुलाम देश था, उन्होंने कहा कि भाई भारत के सैनिक भी जाएंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए। अब जंग की वजह से खर्चा इतना हो रहा है कि अंग्रेज़ों का खजाना खाली हो रहा है, तो उन्होंने कहा भाई हमें लोगों से पैसे भी चाहिए, मदद भी चाहिए, कुछ उधार भी दो, जिसको वॉर लोन भी कहते हैं। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो लोग अपने देश की हिफाजत के लिए खुलकर पैसे देते हैं। तो उस वक्त चूंकि अंग्रेज़ की हुकूमत यहाँ थी, उन्होंने कहा हम मुश्किल में हैं, आप हमें मदद करो। हम अंग्रेज़ों ने सपने भी दिखाए, आप इस जंग को जीतने में मदद करो, फिर हम लोग आप लोगों को आज़ाद भी कर देंगे। तो उस वक्त जो हैसियत वाले लोग थे भारत में, बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे अमीर, किसान, ज़मींदार, उन्होंने खुलकर मदद की अंग्रेज़ों की। कहा भाई चलो ये ले लो लोन, ये ले लो उधार, हम बाद में वो लौटा ही देंगे। तो ये सब कुछ चल रहा था। 3 साल हो चुके थे अब जंग को। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, और अब 17 आ गया। जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे तस्वीर भयानक हो रही है। लाखों लोग मारे जा चुके थे। धीरे धीरे ग्रेट ब्रिटेन, जिसके पास 25 देश पर जिनका कब्जा था, उनको लूट रहा था, तो अंग्रेज़ों का भी खजाना खाली होता जा रहा था। तो उन्होंने कहा अब क्या करें। तो उन्होंने लोगों से जो मदद कर सकते थे उनसे कहा आप लोन दो, हम बाद में आपको लौटा देंगे, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं लौटा देते हैं। तो ये वॉर लोन था, यानी जंग के लिए आप कर्ज दो। तो भारत के लोगों से भी कहा गया कि आप में से जिन जिन की हैसियत है आप कर्ज दो। मध्य प्रदेश में एक परिवार रहा करता था, मध्य प्रदेश के सीहोर में। नाम था जुम्मा लाल रुठिया। जुम्मा लाल रुठिया एमपी के सीहोर के एक अमीर कारोबारी थे, बिजनेसमैन। उस जमाने में कहते हैं 3000 से ज्यादा उनके पास गाय, बैल, भैंस, अफीम की बहुत बड़े इलाके में खेती, तब अफीम की खेती जायज थी। तो मतलब बहुत पैसे थे उनके पास, बेशुमार, जुम्मालाल के पास, अमीर कारोबारी थे। तो जब ये पता चला कि भाई अंग्रेज़ों को ज़रूरत है, कर्ज मांग रहे हैं जंग लड़ने के लिए, और शायद जंग जीतने के बाद वो भारत को आज़ाद कर दें, तो उनके अंदर भी राष्ट्रभक्ति, उन्होंने कहा चलो इनको कर्ज दे देते हैं, कम से कम ये जंग जीत जाए, हमारा देश आज़ाद हो। तो फिर जुम्मालाल ने 4 जून 1917, 4 जून 1917 को अंग्रेज़ों से कहा आपको मैं जंग के लिए कर्ज देता हूं, यानी वॉर लोन। उस वक्त आज से 109 साल पहले जुम्मालाल ने अंग्रेज़ों को वॉर लोन के तौर पर 35,000 रुपए दिए, 35,000। आज कहेंगे आप बहुत, इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन 109 साल पहले सोचिए 35,000 रुपए, मतलब आज की अगर कीमत लगाएं एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं, 10, 15 या 20 करोड़ तो बैठ जाएगा। खैर उन्होंने दिया क्योंकि उनके पास हैसियत थी। ये वो दौर था जब जुम्मालाल के पास रॉल्स रॉयस कार थी। 109 साल पहले भारत के बहुत सारे राजा, रजवाड़े, नवाब, जमींदार, ये लोग ये शौक के तौर पर रखते थे। एक ये तस्वीर है उसी वक्त की जुम्मालाल की, देखिए, उसमें उसी कार के साथ खड़े हुए हैं, और ये तस्वीर है जुम्मालाल जी की, और इस तस्वीर में उनकी पत्नी भी है। तो उन्होंने 4 जून 1917 को बाकायदा रिटर्न में लिखित पत्र में अंग्रेज़ों को 35,000 रुपए दिए, और ये पैसे जो कलेक्ट किए वो पॉलिटिकल एजेंट भोपाल में, ये देखिए वो लेटर है, ओरिजिनल दस्तावेज है ये, जो अंग्रेज़ों को कर्ज देने के लिए, जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं तो पेपर साइन करते हैं, सब कुछ लिखा होता है, ये उसी लोन का पेपर है,
ओरिजिनल दस्तावेज है। तो इस पर लिखा हुआ है 4 जून 1917 की तारीख, भोपाल एजेंसी, जहां ये पैसे दिए गए, 35,000 अमाउंट लिखा हुआ है, पॉलिटिकल एजेंट इन भोपाल लिखा हुआ है, सिग्नेचर है, और ये 35,000 रुपये दे दिया जुम्मालाल जी ने। तो जुम्मालाल ने ये कर्ज दे दिया, अंग्रेजों ने इस पैसे का इस्तेमाल किया, जो भी किया। इसके बाद 1 साल बीत गए। जब जुम्मालाल ने कर्ज दिया, उसके 1 साल के बाद 1918, तारीख थी 11 नवंबर 1918 में तमाम देशों के बीच एक समझौता हुआ और पहला विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अपने अंजाम को पहुंचा, खत्म, जंग खत्म हो गई। 4 साल तक ये जंग चली, 4 साल के बाद खत्म हुई। इन 4 सालों में 2 करोड़ के करीब लोग मारे गए। दुनिया के हर देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था डगमगा गई, बेरोजगारी बढ़ी, जरूरी सामान की कीमत बढ़े, देश के देश उनके खजाने खाली हो गए, लोगों के ऊपर बाद में टैक्स लगाया गया। अंग्रेजों का कहते हैं कि 60%, 25% दुनिया के देशों पर कब्जा था, फिर भी उनके 60% खजाना खाली हो चुके थे इन 4 सालों में, जंग लड़ने के चक्कर में। तो बहुत बुरे हाल थे। जो जाने गई वो जाने गई, बाकी हर देश को फिर से खड़ा होना था। इधर बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि अब पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया, क्या पता अंग्रेज चले जाएं। लेकिन अंग्रेज गए नहीं, वो इतने ढीठ थे कि कहाँ जाएंगे, और उनकी बातों पर भरोसा कौन करे। तो 18 में जंग तो खत्म हो गई, लेकिन अंग्रेज यहीं रहे। करीब 20 साल और गुजरे। 1938 में जुम्मालाल जी की मौत हो गई, जिन्होंने 35,000 रुपये अंग्रेजों को कर्ज दिया था जंग लड़ने के लिए। अब जुम्मालाल की मौत हो गई, उसके बाद फिर उनके बेटे पोते, ये सब पूरा परिवार आज भी खानदान चला आ रहा है। 109 साल बीत गए इस पूरी बातचीत को। अब हम 2026 में आ गए। 2026 फरवरी का महीना, यानी 6 महीने पुरानी बात है। 6 महीने पहले जुम्मालाल के पोते, उन्हें कुछ जरूरी कागजात की तलाश थी घर में से। तो वो पुराने कागजात अपने पुश्तैनी बाप दादा के दौर के ढूंढ रहे थे। तो जब उन्होंने उन कागजातों के बंडल निकालकर उसको उलटना पुलटना शुरू किया, जो कागज उनकी तलाश थी उसको ढूंढने के लिए, अचानक उन्हीं कागजों के अंबार में उन्हें एक पेपर मिला, और ये वो पेपर था, इंडियन वॉर लोन का पेपर। उन्होंने देखा, इस पर लिखा हुआ है कि मतलब प्राउड भी फील हुआ कि हमारे दादा ने अंग्रेजों को, जिन्होंने हमारे ऊपर 250 साल तक हुकूमत की, उनको 35,000 रुपये का कर्जा दिया था। मतलब ये बोलने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने कहा है क्या, पहले तो पूरी बात समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने कुछ जानकारों से बात की, फिर कुछ वकीलों से बात की, तो पता चला नहीं, जब जंग वंग होती है तो कई देश वॉर लोन लेते हैं। तो पता चला कि हाँ, अंग्रेजों ने भी लिया, और अंग्रेजों ने बहुत सारे वॉर लोन चुका भी दिए। तो उन्होंने कहा अच्छा, चुकाते भी हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने वकील से कहा भाई ये 35,000 है, आज की टाइम में 109 साल बाद अगर उसका इंटरेस्ट जोड़ें, बाकी चीज़ें जोड़ें, तो ये तो बहुत पैसे हो जाएंगे, मिनिमम 10 करोड़ भी हो जाएगा। लेकिन बात हमारे लिए 10, 12, 15 करोड़ की नहीं है, बात है इज्जत की, और बात है एक वादे की कि अगर हमने कर्ज दिया, अंग्रेजों ने लिया, तो उन्हें ये पैसे अब लौटाने चाहिए। ये जो नोटिस दिया था उसमें वर्ष 1917 में कर्ज की वापसी के लिए, री अदायगी, रीपेमेंट, रिडेम्पशन के लिए नोटिस ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया गया था। यूके की डेब्ट मैनेजमेंट ऑफिस के द्वारा यूके गवर्नमेंट की ओर से ईमेल के माध्यम से अधिवक्ता महोदय को जवाब आया है। उनके उत्तर में उन्होंने हमसे लोन के संबंध में दस्तावेज और जो जो है अनप्रिपेड क्लेम है, ये भुगतान नहीं हुआ, उसके संबंध में प्रमाणीकरण मांगा है और परिवार के बारे में मांगा है जानकारी पूरी। अब उसके लिए जो है उसकी आगामी कार्रवाई, लोन के जो मूल दस्तावेज है, प्रमाण है, पूरा अनक्लेम्ड लोन है, उसके रीपेमेंट के लिए जो जो दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हम उनको अधिवक्ता के माध्यम से अतिशीघ्र भिजवाया। ये कर्ज 1917 में 35,000 रुपए की राशि का था। वो कारण यह था कि उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, बहुत दयनीय हालत थी। जो सैनिक थे वो भूखे मारे जा रहे थे, तो उनके लिए खाद्य सामग्री, राशन वगैरह के प्रबंधन के लिए तत्समय की सरकार, जो ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी, उनके द्वारा एक कर्ज प्राप्त किया गया था। तो उन्होंने आश्वासन उस समय दिया था कि युद्ध के विजय होने के, जीतने के उपरांत भारत को स्वराज देंगे, आजादी देंगे। तो भारतीयों ने उनकी जो जो जिस जिस तरह से सक्षम था उस समय सहायता दी करी थी कि हमारा देश आजाद होगा।
परंतु वो युद्ध जीतने के बाद मुकर गए थे। उसके बाद जो संधि हुई थी, रोलेट एक्ट उन्होंने पास किया, और तब उसी समय से स्वराज आंदोलन की उत्पत्ति हुई थी देश में आजादी के लिए। अब ये था कि पता नहीं कहाँ लौटाएंगे, क्या होगा, लेकिन फिर पूरा रिसर्च किया तो पता चला कि एक फंड है और एक बाकायदा डिपार्टमेंट है, यूनाइटेड किंगडम डेप्थ मैनेजमेंट ऑफिस, यूनाइटेड किंगडम डेप्थ मैनेजमेंट ऑफिस, जो इस तरह के कर्ज दूसरे देशों में या जंग के दौरान ली, उनका काम है हिसाब किताब करके और जेन्युइन है तो पैसे लौटाओ। तो जब ये हुआ तो कहा गया कि चलो भाई अंग्रेजों को इसी डिपार्टमेंट को लेटर लिखो और बताओ कि हमारे दादा जुम्मालाल ने 35,000 रुपये दिए थे आपकी सरकार को प्रथम विश्व युद्ध लड़ने के लिए, अब वो पैसे लौटाओ। वकील साहब ने ड्राफ्ट तैयार किया, उसके बाद इन्होंने बाकायदा ऐसी यूनाइटेड किंगडम डेप्थ मैनेजमेंट ऑफिस को मेल किया। मेल करने के बाद हफ्ता महीना गुजर गया, लगा कि यार घर वालों को यही, कहाँ अंग्रेज इतने ईमानदार होंगे, कुछ देंगे, 109 साल पुराना मामला है तो कौन देगा। बस ऐसी भेज तो दिया लेकिन कुछ हुआ नहीं। अचानक 3 अगस्त इसी महीने, हमारी आजादी से 12 दिन पहले की बात बता रहा हूं आपको, 3 अगस्त 2026 को यूनाइटेड किंगडम डेप्थ मैनेजमेंट ऑफिस से एक मेल आता है। ये जो आप मेल देख रहे हैं इस वक्त, ये वही मेल है। और इस मेल में बाकायदा लिखते हैं कि आपका लेटर मिला, आपकी डिमांड हमने पढ़ी और हम चाहते हैं कि आपके पास इससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप हमें वो प्रोवाइड करें। और जुम्मा लाल की ही फैमिली है, ये उसी को बिलोंग करते हैं, उन्हीं के बेटे पोते हैं, इसके प्रूफ दे तो फिर हम आगे की कार्रवाई शुरू करें। इस मेल को पढ़कर ऐसा लगता है कि वाकई यूनाइटेड किंगडम डेप्थ मैनेजमेंट ऑफिस सीरियस है। अगर उसे ये सारे, क्योंकि किसी को लोन देते हैं, कर्ज देते हैं या कुछ भी, तो आप वेरीफाई करते हैं। तो ये मेल आया है वेरिफिकेशन के लिए कि हाँ ये जेन्युइन लोग हैं, ये लेटर जेन्युइन है, इससे रिलेटेड जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो दीजिए, क्योंकि उन्होंने तो फोटो भेजा। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद फिर आगे की कार्रवाई होगी। इस मेल ने एक उम्मीद जगाई और अब 12 दिन ये पहले आया, परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं। उनका यही कहना है कि हमारे लिए पैसे उतने मायने नहीं रखते, लेकिन हाँ एक गर्व की बात है कि हमारे दादा ने जो किया, उस जमाने में अंग्रेज़ों को जिन्होंने भारत लूटा, हमने उनको कर्ज दिया और अब जंग खत्म हो गई है, उनका अपना जो वादा किया है वो वादा पूरा करें, लौटाएं 109 साल के हिसाब से ब्याज समेत। तो अभी ये एग्जैक्ट नहीं काउंट हुआ कि अमाउंट 109 साल बाद कितना बनता है, लेकिन एक पहल हो चुकी है। जवाब जा चुका है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस, फैमिली मेंबर, डायरेक्ट उनका ब्लड रिलेशन, ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो ख़ास तौर पर लेटर है 4 जून 1917 का, वो वॉर लोन का, ये एक पुख्ता सबूत है। हालांकि ये भी कहते हैं कि इंग्लैंड ने 1914 से 18 या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत सारे लोगों से जो वॉर लोन लिए थे, उनमें से बहुत सारे को चुका भी दिए। उनका बाकायदा डिपार्टमेंट है जो ऐसी चीज़ें देखता है और पैसे लौटा देता है। तो उससे भी एक उम्मीद बंदी है कि शायद जुम्मा लाल के परिवार को 109 साल पुराना वो कर्ज जो अंग्रेज़ों को दिया, सूद समेत वापस मिल जाए। है ना कहानी। मतलब हालांकि वो अंग्रेज जितना लूट कर ले गए हमारे यहाँ से, उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है, लेकिन बात उसूल की है, बात आदर्श की है, बात जुबान की है, तो वापस तो आने चाहिए। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले वही बहुत पहले से अपना एक रुका हुआ सिलसिला शुरू करता हूं। 15 अगस्त बहुत ही अच्छा दिन, आज सौम्या स्टैनलिया इनका बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे सौम्या, आप हमेशा अच्छी रहें, खुश रहें, आज़ाद रहें, यही मेरी दुआ है। और ये भेजा है गौरव ठाकुर ने। साथ ही आज अक्षय सोनवानी इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अक्षय। और ये भेजा है रश्मि खड़े ने। साथ ही रुद्र श्लोका जायसवाल इनका भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे रुद्रा। और ये अनिल जायसवाल के बेटे हैं। इसके अलावा मीनाक्षी कुमारी इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मीनाक्षी। और ये भेजा है मोहम्मद कैफ आलम ने। साथ ही मुन्ना गुप्ता इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मुन्ना गुप्ता जी। और ये भेजा है सुधीर जायसवाल ने। इसके अलावा गुरप्रीत ढिल्लो इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गुरप्रीत जी। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जश्न आज़ादी मुबारक, स्वतंत्रता दिवस की बधाई। आप सब यूं ही आज़ाद रहें, अच्छे रहें, खुश रहें, मिलजुल कर रहें, मोहब्बत से रहें, यही मेरी दुआ है। तो थैंक यू सो मच।
मिलेंगे मंडे रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। वैसे कल रात आज तक पर 11 बजे क्राइम कहानियां विद शम्स आप देखना सुनना चाहें तो ज़रूर देखिए, वरना मंडे रात 9 बजे तो मुलाकात होगी ही। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।